नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। कहानी का पार्ट 3। और अगर आपने इस कहानी के पहले के 2 पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। तो चलिए अपनी आज की कहानी को शुरू करते हैं। माँ, मैं मुस्कुराना भूल गई हूँ माँ। उस रात राधिका ने अपने हॉस्टल रूम की सारी लाइट्स बंद कर दी। कोने में बैठकर वो माँ की पुरानी फोटो को देखती रही। वो तस्वीर जिसमें माँ की हंसी इतनी जिंदा थी जिसे आज भी कुछ कहेगी। कमरे में घड़ी की टिक टिक चल रही थी और राधिका की सांसें उस आवाज से तेज लग रही थी। उसने बहुत कोशिश की कि मुस्कुराए जैसे हर रोज करती थी, पर आज नहीं हो पाया। वो बोली, माँ मुझे अब नहीं आता मुस्कुराना। उसकी आवाज जैसे उसे खुद ही अजनबी सी लग रही थी। उसने डेस्क से अपनी डायरी उठाई, वो पन्ना जो हर रोज उसकी हंसी के पीछे का सच सुनता था। आज उसने लिखा, माँ आज मुझे बस वो झप्पी चाहिए जिसमें मैं हंसते हंसते रो भी लेती थी। अब आंसू भी डरते हैं बाहर आने से, क्योंकि सबको आदत है मेरी मुस्कान की। उधर नील भी रात भर जाग रहा था। फोन हाथ में था और स्क्रीन पर राधिका का नाम चमक रहा था। लास्ट सीन 2 मिनट्स अगो। नील ने खुद से कहा, कभी कभी इंसान रो नहीं पाता क्योंकि उसके पास रोने से ज्यादा जरूरी काम होता है। सबको ये यकीन दिलाना कि वो ठीक है। सुबह राधिका क्लास में आई लेकिन चेहरा बिल्कुल फीका था। रुचि ने कहा, तेरा बर्थडे जैसा फील हो रहा है आज, हंसी खुशी मिसिंग है। राधिका ने फीकी सी मुस्कान दी। अब हंसी का क्या दिन और क्या वक्त रुचि, अब तो बस हंसी जरूरत के हिसाब से ही आती है। उस दिन कैंटीन में नील ने उसे अकेले बैठे देखा। उसके पास जाकर बस एक ही बात कही, तेरी हंसी की कीमत अब मैं जान चुका हूँ राधिका। तू चाहे जितना भी छिपा ले, तेरा चेहरा अब मुस्कुराना नहीं जानता। राधिका ने उसकी तरफ देखा। एक पल को लगा जैसे कोई कुछ खोल रहा है अंदर से, लेकिन फिर उसने आंखें फेर ली। रात को राधिका ने माँ की फोटो को सीने से लगाकर कहा, माँ सब कहते हैं कि मैं पहले जैसी नहीं रही, पर कोई नहीं जानता कि पहले मैं सिर्फ तेरे लिए मुस्कुराती थी। जब मुस्कुराना एक आदत बन जाए तो दर्द भी आदत बन जाता है और इंसान बस एक किरदार। कॉलेज से लौटते ही राधिका को मामी का मैसेज मिला, करण कल मिलने आ रहा है, तुम्हारा पहला मिलन, अच्छे से तैयार रहना। राधिका के हाथ रुक गए। कपड़े जो वो अलमारी से निकाल रही थी अब वापस उसी तरह टंगे रह गए। उसने आईने में खुद को देखा, चेहरे पर वही बेजान मुस्कान थी। अगले दिन एक होटल के कैफे में करण सामने बैठा था। स्लीक शर्ट, घड़ी पर नजर और थोड़ी अकड़। राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, आपको रिश्ते के बारे में क्या लगता है? करण ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और बोला, सुनो राधिका, मैं साफ कह देता हूँ कि मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। राधिका सन हो जाती है और बोली, तो फिर? करण बोला, बस माँ बाप की जिद है। वैसे भी तुम ठीक लग रही हो, पढ़ी लिखी भी हो, लेकिन ऑनेस्टली आई हैव समवन एल्स इन माई लाइफ। उसने फोन निकालकर एक लड़की की तस्वीर तक दिखा दी। राधिका को कुछ देर कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, तो तुम शादी कर लोगे लेकिन प्यार उससे करोगे? वो बोला, लव इज डिफरेंट, मैरिज इज कॉम्प्रोमाइज, यू विल अंडरस्टैंड। राधिका वहां से उठी, एक शब्द भी और नहीं कहा। उसके पैर भारी थे लेकिन आंखें खुली। शाम को कॉलेज में उसने नील को देखा। वो पेड़ के पास बैठा हुआ था, हाथ में एक किताब। राधिका उसके पास पहुंची और कहा, नील क्या तू जानता है कि रिश्ते भी सिर्फ खाना पूरी होते हैं? नील ने उसकी आंखों में देखा। उस दिन कोई चुप्पी नहीं थी, बस एक टूटे हुए इंसान की आवाज थी। नील बोला, मुझे पता नहीं राधिका, पर मैं इतना जानता हूँ, जिस दिन तुझे खुद से प्यार हो जाएगा उस दिन कोई भी तुझे चीज नहीं बना पाएगा। रात को राधिका ने पहली बार डायरी नहीं खोली। उसने अपनी माँ की फोटो को सामने बिठाकर कहा, माँ अब मैं वो राधिका नहीं जो किसी रिश्ते में चुपचाप घुट जाए। आज
मुझे पहली बार पता चला कि मैं किसी की मर्जी नहीं हूँ। मैं एक इंसान हूँ और मुझे हक है इनकार करने का। अगली सुबह मामी का फोन आया और बोली, कैसा लगा करण, अच्छा है ना? राधिका ने हल्की आवाज में कहा, वो अच्छा है मामी, पर मेरे लिए नहीं, और ये मेरा आखिरी जवाब है। फोन पर खामोशी थी, लेकिन राधिका के अंदर पहली बार शोर था, हिम्मत का। उसने कहा था, मैं तुझसे शादी नहीं करना चाहता, पर राधिका ने तय कर लिया, अब वो खुद से झूठ भी नहीं बोलेगी। अब मैं किसी की चुप्पी नहीं सुनूंगी। फोन काटने के बाद मामी ने जैसे घर में भूचाल ला दिया। देखा तुम सबने, इस लड़की को जरा भी लिहाज नहीं। हमने पाला, पढ़ाया, और अब जब कहने का वक्त आया तो मुंह पर ना बोल रही है। राधिका की चुप्पी अब उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उधर कॉलेज में राधिका हर किसी की नजरों का केंद्र बन गई थी। कुछ लड़कियां पीछे से कहती, एटीट्यूड देखो, रिश्ता रिजेक्ट कर दिया, जैसे कोई रानी हो। कुछ लड़के हंसते हुए बोले, अब नील को भी रिजेक्ट कर देगी शायद। राधिका हर दिन बस एक चीज सोचती थी, क्या मैं बस इसलिए बुरी बन गई क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से जीना चाहा? नील उससे अब थोड़ा दूर हो गया था, न कॉल न मैसेजेस। वो समझ नहीं पा रही थी, अब जब मैंने खुद के लिए आवाज उठाई तो नील चुप क्यों है? एक दिन राधिका उसे कैंपस के पीछे अकेला बैठा देख रही थी, हाथ में किताब, पर नजरें कहीं और थी। वो उसके पास गई और पूछा, अब तुम भी चुप रहोगे नील? नील चौंका, बोला, नहीं, बस सोच रहा था कि कहीं मैं भी तुझे एक और चुप्पी में ना डाल दूं। राधिका ने गुस्से से कहा, मैं अब किसी की चुप्पी नहीं सुनूंगी, ना मामी की, ना समाज की, और ना तुम्हारी। नील कुछ नहीं बोला। उसने बस उसकी ओर देखा, जैसे पहली बार उसे पूरा समझ लिया हो। उसी रात राधिका ने मामी को कॉल किया, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी फीस बाकी है। मामी ने ताना मारते हुए कहा, अब खुददार बन गई है तो खुद कमाओ, हमसे उम्मीद मत रखो, और फोन कट गया। राधिका की आंखें भर आई, पर इस बार वो टूटी नहीं। अब हर चोट मेरे अंदर की ताकत बनेगी, दर्द नहीं। नील ने उसी रात उसे एक लिफाफा दिया। राधिका बोली, ये क्या है? वो बोला, तुम्हारी फीस, एक दोस्त की तरफ से, ताकि तुम हिम्मत से पढ़ सको और दुनिया को दिखा सको कि हंसती लड़की अब सिर झुकाएगी नहीं। राधिका की आंखें भर गई, पर इस बार आंसू नहीं गिरे। जिस दिन एक लड़की ना कहना सीख जाती है, उस दिन उसकी आंखों से डर नहीं, हिम्मत छलकती है। अब मैं खुद को वापस पाने निकली हूँ। कई हफ्तों बाद वो दिन आया जब राधिका को कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर अपना नाम दिखा, स्कॉलरशिप अप्रूव फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। उसकी आंखों से एक ठंडी सांस निकली और वो खुद से बोली, मैं कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ। वो हॉस्टल के कमरे में लौटी और अपने बैग में कुछ ज़रूरी चीज़ें रखने लगी। डायरी, माँ की फ़ोटो, एक किताब जिसमें नील ने पन्ना रखा था, और वो लिफाफा जिसमें उसकी फीस थी। आज उसे एक नई यूनिवर्सिटी में जाना था। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मामी को फ़ोन किया, सिर्फ इसलिए कि आखिरी बार औपचारिकता पूरी हो। वो बोली, मैं जा रही हूँ, नई यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई है। मामी ने हंसते हुए कहा, शादी से बचने का अच्छा बहाना मिल गया तुझे, चल जा, वैसे भी अब तेरे लिए घर में जगह नहीं बची। राधिका ने फ़ोन काटा, बिना कोई जवाब दिए। यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, नई क्लास, नए चेहरे, नई जगह, पर वही राधिका, खामोश, पर अब अंदर से खाली नहीं। क्लास खत्म होते ही कैंपस के एक कोने में बैठकर उसने डायरी खोली और पहली बार खुद के लिए कुछ लिखा। मैं किसी और के चेहरे पर हंसी लाने के लिए नहीं जीऊंगी। अब मुझे अपने लिए मुस्कुराना है। अब मुझे अपने अंदर की उस राधिका को ढूंढना है जो माँ के साथ कहीं खो गई थी। नील ने उस शाम एक वॉइस नोट भेजा, राधिका, तू वहाँ ठीक है ना? मुझे अब एहसास हो रहा है कि तू दूर जा रही है और मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ पहले था। पर अगर तेरा उड़ना जरूरी था तो मैं तेरा आसमां बनने को तैयार हूँ। राधिका ने नोट सुना। कुछ देर बाद उसने एक लाइन भेजी और उस पर लिखा,
अब मैं खुद को वापस पाने निकली हूँ नील। अगर मेरी उड़ान में तुम कभी जमीन बनो तो थाम लेना, पर खुद उड़ने की हिम्मत मत छोड़ना। वो लड़की जो हमेशा दूसरों के लिए हंसती थी, अब पहली बार खुद के लिए जी रही थी, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। क्या नई दुनिया में राधिका की खुद से मुलाकात होगी, या फिर अतीत की परछाइयां फिर से उसे घेर लेंगी? और क्या नील उसका इंतजार करेगा, या रास्ते बदल जाएंगे? नई जगह, नया रिश्ता, पर क्या ये दिल भी नया हो पाया? नई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में राधिका को शांति मिलती थी। हर कोना अजनबी था, पर अंदर कहीं कुछ सुकून जैसा लगने लगा था। एक दिन लाइब्रेरी में किताब ढूंढते हुए उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। शांत, समझदार, थोड़ा गंभीर, लेकिन आंखों में एक अलग ही गहराई। वो बोला, एक्सक्यूज मी, ये किताब मुझे भी चाहिए थी। उसने राधिका के हाथ के किताब की ओर इशारा किया। राधिका मुस्कुराई और बोली, पढ़ लेना, मैंने भी बस अभी ही शुरू की है। वैसे भी अधूरी चीजें पढ़ने की आदत है मुझे। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, अधूरी चीजें ही सबसे ज्यादा सिखा कर जाती हैं। धीरे धीरे अर्जुन और राधिका की बातचीत बढ़ने लगी। कॉफी टेबल पर वो उससे पूछता, तुम बहुत सी बातें छुपा लेती हो राधिका, क्यों? राधिका ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि जब आप दर्द शेयर करते हो तो लोग आपको कमजोर समझ लेते हैं। अर्जुन बोला, पर कुछ लोग उस दर्द में ही तुम्हारा सबसे खूबसूरत चेहरा देख लेते हैं। नील अब भी कभी कभी टेक्स्ट करता था, लेकिन राधिका का जवाब अब देर से आता, क्योंकि वो जानती थी कि ये दूरी सिर्फ किलोमीटर की नहीं रही, दिलों की भी हो गई थी। एक दिन अर्जुन ने सीधे पूछ लिया, क्या किसी का इंतजार है तुम्हें? राधिका कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, शायद किसी को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, पर दिल इतना समझदार नहीं होता अर्जुन। अर्जुन ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं नया नहीं हूँ, पर शायद तुम्हारा टूटा हुआ हिस्सा जोड़ने वाला कोई बन सकूं। राधिका ने उस रात डायरी में लिखा, अर्जुन अच्छा है, पर क्या मैं खुद को दोबारा भरोसा करने लायक बना पाई हूँ? कभी कभी रिश्ता मिलने के लिए नहीं, खुद को फिर से जिंदा करने के लिए बनता है। नई जगहें जख्म नहीं मिटाती, पर उन पर मरहम लगाना सिखा देती हैं। पर क्या दिल कभी सच में नया हो पाता है? क्या अर्जुन राधिका की टूटी हुई दुनिया को जोड़ पाएगा, या नील की अधूरी मौजूदगी हर नए रिश्ते की दीवार बन जाएगी? इस कहानी का भाग 4 कल आएगा, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके बिना मेरी कहानियां अधूरी हैं। कहानी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों, ताकि मैं भी आपके एहसासों और जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।